आज के बाजार के लिए अहम खबरें और ट्रिगर्स बताने के लिए जानवी है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग जानवी, बताइए आज के दिन क्या रहेगा खास। गुड मॉर्निंग। आज के अहम ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर नजर रखनी होगी कि बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी जो है यहाँ पर विचार करती हुई दिखेगी। साथ में नोवार्टिस, यहाँ पर जो ओपन ऑफर था वेव राइज इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से आज बंद होता हुआ दिखेगा। 26% इक्विटी के लिए 860 रुपीज़ के भाव पर कंपनी ने ओपन ऑफर लाया था। XZF कमर्शियल व्हीकल के बोनस इशू की 5:1 के रेशियो में, और रिकॉर्ड डेट है बजाज ऑटो के बायबैक के। कंपनी के अगर देखें तो 46.94 लाख शेयर्स बायबैक करने की योजना है 12,000 के भाव पे। कैबिनेट की अहम बैठक है सुबह 11 बजे, तो यहाँ पर भी जो अपडेट्स आएंगे यहाँ पर नजर रखनी होगी। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में अगर देखें तो काफी सारे अपडेट्स आते हुए दिखे, जिसमें सबसे पहले वाटरवेज, लेजर टूरिज्म, और आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन की अपडेट की बात करें तो रिटेल से काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हुए दिखे। 99% अगर दिखे तो यहाँ पर रिटेल से सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। अद्वैत ज्वेल्स, इसका भी आज दूसरा दिन है। पहले दिन अगर देखें तो टोटल 11 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी अगर देखें तो 11 गुने से ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। CSM टेक्नोलॉजीज, आज से अगर देखें तो ये IPO खुलता हुआ दिखेगा। 29 जून तक ये IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 107 से 113 का रुपए का तय किया गया है, और लॉट साइज अगर देखें तो 132 शेयरों का है। इशू साइज अगर देखें तो 146 करोड़ का है, और एंकर निवेशकों से कंपनी ने अगर देखें तो करीबन 20 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। वही टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस, कल ये IPO बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन 1.2 टाइम्स रहा है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी अगर देखें तो लगभग 1 गुने के करीब का रहा है, तो थोड़े म्यूटेड रिस्पॉन्सेज यहाँ पर मिलता हुआ दिखा है। खबरों में हुनासा कंज्यूमर, यहाँ पर फोकस रखना होगा कि कंपनी ने नए सेगमेंट में बिजनेस में एंट्री ले ली है। न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में अगर देखें तो कंपनी एंट्री लेती हुई दिखी। फ्लुएंस फार्मा में करीबन 58% की हिस्सेदारी कंपनी ने 135 करोड़ की इक्विटी वैल्यूएशन में खरीदी है, 58% की होल्डिंग, और जो बची हुई होल्डिंग है कंपनी अगले 5 से 7 साल में जो है खरीदती हुई दिखेगी। तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पर कंपनी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। वही राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी पर अगर देखें तो ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कई ठिकानों पर अगर देखें तो यहाँ पर छापेमारी करी है। ईडी के बेंगलुरु समेत कई जगहों पर अगर देखें तो यहाँ पर छापेमारी करी है, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। IRFC सरकार OFS के जरिए 2% हिस्सा बेचेगी। ग्रीन शू ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड है। फ्लोर प्राइस अगर देखें तो मौजूदा भाव से करीबन 7.8% के डिस्काउंट पर है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए अगर देखें तो OFS खुलता हुआ दिखेगा। इन्फोसिस, एक बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखा है। एक ग्लोबल फाउंड्रीज करके कंपनी है जो ग्लोबल लीडर है सेमीकंडक्टर चिप्स में, तो इनके साथ इन्होंने करार किया है AI लेड सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज देने के लिए करार करते हुए दिखे। तो एक अच्छा अपडेट इन्फोसिस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। येस बैंक 29 जून को अगर देखें तो बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होने वाला है। और राशि पेरिफेरल्स, कंपनी ने विदा इन्फो सॉल्यूशंस में अगर देखें तो 67% हिस्सा खरीदा है। ऑल कैश डील में लगभग 359 करोड़ में अगर देखें तो हिस्सेदारी खरीदती हुई दिखी है कंपनी। REC, PFC दोनों ही कंपनीज पर फोकस है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज की बोर्ड बैठक है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ मर्जर के ऊपर अप्रूवल लेने के लिए। मीटिंग अगर देखें तो 29 जून को होती हुई दिखेगी। वारी एनर्जीज, पिरामिल एनर्जी जैसी कंपनीज पर भी अगर देखें तो फोकस रखना होगा। ओके, तो ये तमाम बड़ी खबरें ट्रिगर्स जानवी, थैंक यू पूरी डिटेल्स के लिए।